प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरज से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे शीघ्र आने वाले मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए हम कुलुसियों के पत्र उसका पहला अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ेंगे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करें। एक और कलम को पढ़ेंगे, कलम 9 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे उसी अध्याय में। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। एक परिपूर्ण या फिर परिपूर्णता से भरा हुआ एक मसीह को हम देखते हैं, और उतना ही नहीं, एक परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करते हुए, अर्थात मसीहियों के परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करते हुए पौलुस की इस पत्रिका को हम पढ़ सकते हैं। पहले कलम में पहले हमने जो पढ़ा उस कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। इस सारी परिपूर्णता के विषय में जब हम सोचते हैं, हम उसके कलम 16 से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार लिखा है कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखो, इसकी परिपूर्णता की खासियत यह है, उसमें सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी की हो या अनदेखी या सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, और इतना ही नहीं, सारी वस्तुएं उसके द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। परिपूर्णता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और उतना ही नहीं, उस परिपूर्णता में वो सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं। और उतना ही नहीं, 18 कलम के अंत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा की सब बातों में वही प्रधान है। मसीह की परिपूर्णता इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सब में परिपूर्ण है। वो सारी वस्तुओं की सृष्टि, सारे वस्तुओं पर अधिकार, सारे वस्तुओं को स्थिर करना, कलीसिया का सर वो है, और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा और उनके प्रधान, सब बातों में प्रधान। इस परिपूर्णता में हम एक और विषय को हम देख सकते हैं। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में, यूहन्ना पहले अध्याय, हम उसके कुछ कलमों को देखेंगे। यूहन्ना पहले अध्याय, हम उसके कलम 14 को इस प्रकार पढ़ते हैं, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा,
उससे पहले हम इस प्रकार पढ़ते हैं 14वें कलम में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह से परिपूर्ण, सच्चाई से परिपूर्ण, सारे वस्तुओं में परिपूर्ण और सभी वस्तुओं पर अधिकार। और उतना ही नहीं, हम और पढ़ते हैं 16वें कलम में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी उस परिपूर्णता से हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है प्रियजन। यानी कि मसीह हमारे लिए एक परिपूर्ण मनुष्य, परिपूर्ण परमेश्वर, अनुग्रह से भरा हुआ और सच्चाई से भरा हुआ एक संपूर्ण मनुष्य को हम देखते हैं, एक संपूर्ण परमेश्वर को हम देखते हैं। उसमें कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं है, सच्चाई में कोई घटी नहीं है, अनुग्रह में कोई घटी नहीं है, अधिकार में कोई घटी नहीं है। एक सब में प्रधान ठहरा हुआ एक परिपूर्ण परमेश्वर को हम देखते हैं, मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए है। और इस परमेश्वर ने इस परिपूर्ण मसीह को हमें देकर अब पौलुस कहते हैं हमें भी उस परिपूर्णता की ओर ले जाना चाहते। कितनी धन्य बात है प्रियो। एक परिपूर्ण मनुष्य को, परिपूर्ण परमेश्वर, परिपूर्ण मनुष्य बनकर सभी प्रकार में वो निपुण होकर हमें भी उसी रास्ते तक, अब हम उस कुलसियों के उस पत्र में जो हमने बाद में पढ़ा, उन कलमों को फिर से थोड़ा गौर करेंगे। उसमें हर प्रकार से करके बहुत उपयोग किया है। वो क्या क्या चीज़ें हैं हम एक बार उसको देखेंगे। ऐसे एक बातों को मनन करने लायक है, लेकिन हम उसको ज़रा अपने आँखों को दौड़ा कर देखेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कलम 9 से यदि हम पढ़ते हैं, पौलुस की ये प्रार्थना है कि हम कलम 9 से सारे आत्मिक ज्ञान, संपूर्ण आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हम परिपूर्ण हो जाएं। संपूर्ण आत्मिक ज्ञान, हर प्रकार के आत्मिक ज्ञान और बुद्धि के सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में हमें आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। जैसे हमने पहले पढ़ा कि पिता को यह प्रसन्न हुआ कि सारी परिपूर्णता प्रभु मसीह में वास करें। अभी पिता की ये भी इच्छा है कि हम उसकी पहचान को परिपूर्णता से जानें और उसको संपूर्ण तरीके से प्रसन्न करें। तो जैसे परमेश्वर मसीह के विषय में उस परिपूर्णता में देखते हैं, उसी प्रकार हमें भी उस परिपूर्णता में देखना चाहते हैं। कितनी धन्य बात है प्रियो। और मसीह के उस स्तर तक हमें लेकर जाना चाहते हैं। और उतना ही नहीं, आगे हम देखते हैं, तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। उसमें भी परिपूर्णता, भलाई में परिपूर्णता, परमेश्वर के इच्छा जानने की उस परिपूर्णता, आत्मिक ज्ञान की परिपूर्णता, परमेश्वर को प्रसन्न करने की परिपूर्णता। और उतना ही नहीं, उसकी महिमा की शक्ति, कलम 11, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। सामर्थ्य में, परमेश्वर के सामर्थ्य में परिपूर्णता। और उतना ही आगे बढ़ते हैं, आनंद के साथ हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता दिखा सको। ये सारी बातें जो हमने अभी पढ़ा, मसीह में हम पाते हैं, उस परिपूर्णता को मसीह में हम पाते हैं। और पौलुस की यही प्रार्थना है कि हम विश्वासी भी उस परिपूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की इच्छा जानने में, हर प्रकार की बुद्धि और आत्मिक समझ में, परमेश्वर को संपूर्ण तरीके से प्रसन्न करने वाले हर भलाई काम में हम लगे रहें और हर प्रकार से के सामर्थ्य से हम बलवंत होते जाएं, हर प्रकार से धीरज हमें मिले। प्रियो, परिपूर्ण मसीह को हमें दिया है ताकि हम परिपूर्ण हो जाएं। परमेश्वर हमसे एक मामूली सा कोई एक साधारण सा कोई
विश्वास नहीं चाहते हैं, एक साधारण सा एक मसीही जीवन नहीं चाहते हैं, परंतु वो एक परिपूर्ण मसीही जीवन चाहते हैं। परिपूर्ण मसीह के जैसा हम भी परिपूर्ण बन जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि उस परिपूर्ण मसीह के उस स्तर तक जाने के लिए, उस कलीसिया के उस स्तर तक हम पहुंचने के लिए हमारी ये प्रार्थना हो, हमारी भी ये ख्वाहिश हो कि हम उस परिपूर्णता में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें और हम इसके लिए दैनिक प्रार्थनाओं में हमारे आत्मिक जीवन को रखें ताकि हम उस परिपूर्णता में आगे बढ़ सके। उसके महान नाम की महिमा हो।